जय हिंद दोस्तों। हम वापस हाजिर हैं आपकी सेवा में। इस बार हम आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आए हैं और हम इस बार आपको कुछ ऐसे वीडियोस दे रहे हैं जिससे आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी हमारे आसपास जो लोग मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से चल रहे हैं, प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे हैं या प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पे ग्रैस्प नहीं कर रहे हैं। तो हम अपने वीडियोस में अब कोशिश कर रहे हैं आपको वो भी देने की। ठीक है, तो आज का जो हमारे वीडियोस हैं, आज हम आपको कुछ वीडियोस देंगे इकट्ठे। ठीक है, तो इन वीडियोस का हमारा उद्देश्य है कि आप जो नियुक्तियां आने वाली हैं, पटवारी एक बहुत बड़ा शब्द है इस समय मार्केट में, इसके लिए पता नहीं एक अलग सा क्रेज़ रहता है लोगों के बीच में। पिछली बार भी सबसे ज़्यादा फॉर्म मध्य प्रदेश पे पटवारी के भरे गए थे। 10 लाख फॉर्म भरे थे, जिनमें से केवल 10,000 पटवारी नियुक्त हुए थे। ठीक है, जिनमें से आज की डेट में 7200 से 6800 से 7200 पदों पर पटवारी कार्य कर रहे हैं। बाकी सभी ग्रेड 1 ग्रेड 2 में चले गए हैं। ठीक है, उसके बाद भी इस पद का एक क्रेज़ है लोगों के मन में। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो आने वाले लोग हैं, जो आने वाले हैं या जो आ रहे हैं अभी, इस पद के बारे में थोड़ा सा विस्तृत एक हम जानकारी दे रहे हैं। और हमारे वीडियोज़ में, आने वाले कुछ वीडियोज़ में हम यही बताएंगे पटवारी पद क्या है, कैसे काम करता है, क्या क्या काम करता है एक पटवारी, उसकी नियुक्ति, जो पिछले बार का हमारा गैजेट था, जो नोटिफिकेशन था, उसके आधार पे हम आपको बताएंगे कि नियुक्ति में क्या क्या मुख्य चीज़ें हैं जो ध्यान रखने वाली बात है या ध्यान देनी है, जो अभी आएगा नोटिफिकेशन उसके लिए। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसकी सैलरी, इसका प्रमोशन या इसका ट्रांसफ़र वगैरह क्या कैसे होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पटवारी यानी कि लेखपाल, ठीक है, या कार्यपालिक जो इसमें आता है, आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। कल अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, लेखपाल नाम से काफ़ी लोग परिचित नहीं थे, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले श्री पंकज त्रिपाठी जी की मूवी आई थी कागज़। उस मूवी को देखने के बाद काफ़ी लोगों को लेखपाल शब्द से वास्ता पड़ा होगा और आपने ये समझ लिया होगा कि हाईकोर्ट भी उसमें कह रहा है कि यदि लेखपाल जी ने लिख दिया आप मृत हैं तो आप मृत हैं। यानी कि पटवारी की कलम जो है बहुत ताकतवर होती है, उनकी कलम की बहुत कीमत होती है। तो इसी संबंध में हम आपको आज बता रहे हैं कि पटवारी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि पटवारी एक शासकीय सेवक है ना। जो भी शासकीय कर्मचारी होते हैं वो एक शासकीय सेवक होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं। ठीक है, वो भले वो अपने आप को गवर्नमेंट ऑफिसर कहें, गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहें, लेकिन वो सबसे पहले गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं। तो जब भी आप कोई शासकीय सेवा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मार्केट के हिसाब से ना चले कि गवर्नमेंट नौकरी का मतलब है आराम, पैसा, है ना। नहीं, गवर्नमेंट नौकरी का मतलब है पब्लिक सर्वेंट, आपको पब्लिक की सेवा करनी है। तो पटवारी जो है वो बिल्कुल ब्लॉक लेवल, बिल्कुल बेसिक लेवल पे एक पब्लिक सर्वेंट है, जो कि अपने ऊपर के सभी अधिकारी, शासन, सरकार का प्रतिनिधित्व करता है और उनका बेसिक कुछ काम जनता के करता है या जनता तक पहुंचाता है। ठीक है, तो सबसे पहले राज्य शासन के अंतर्गत जो राजस्व विभाग है उसका एक कर्मचारी है। राजस्व विभाग क्या होता है? जो कर वसूलता है। ठीक है, यानी कि इसका बेसिक फंडा यही था कि कर वसूलना। ठीक है, तो प्राथमिक इकाई कहलाता है, ये बिल्कुल बेसिक यूनिट है। यूनिट जो होती है ना, बिल्कुल बिल्डिंग ब्लॉक जो जैसे होता है ना, पहली सीढ़ी। तो यदि आप किसी भी डिपार्टमेंट की पहली सीढ़ी की बात करेंगे तो राजस्व डिपार्टमेंट की पहली सीढ़ी है पटवारी। ठीक है, साथ में पहले जैसे कि 2000 जो हमारी पुरानी नियुक्तियां हुई थी 2018 वाली, 17 वाली, उसमें भू अभिलेख एवं बंदोबस्त कहा गया था। ठीक है, लैंड रिकॉर्ड एंड सेटलमेंट भी एक डिपार्टमेंट था जो कि अब मर्ज करके या जिसको अपग्रेड करके रेवेन्यू में कर दिया गया है, क्योंकि लैंड रिकॉर्ड एंड सेटलमेंट का काम जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में विलय कर दिया गया है। तो अब लैंड रिकॉर्ड एंड सेटलमेंट की जगह पे केवल रेवेन्यू डिपार्टमेंट माना जा रहा है। ठीक है, तो ये लैंड रिकॉर्ड का भी एक एम्प्लॉय है। साथ में इसको लेखपाल भी कहा जाता है अलग डिपार्टमेंट, कुछ जगह पे, कुछ राज्यों में इसको गवर्नमेंट अकाउंटेंट कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, मुख्यतः इसके काम जो है कृषि संबंधित, भूमि संबंधित होते हैं, कर संबंधित। 3 काम है इसके मेन, लैंड, रेवेन्यू और भूमि, कर, इसके संबंध में होते हैं इसके मेन काम। ठीक है, तो और एग्रीकल्चर, 3 मेन इसके डिपार्टमेंट काम होते हैं। उसके बाद ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का भी प्रमुख अंग होता है, क्योंकि इसके जो नियुक्त अधिकारी होते हैं, डिप्टी कलेक्टर या एसडीएम के नियुक्त अधिकारी होते हैं, तो वो एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप रैंक के ऑफिसर होते हैं, क्लास 2 ऑफिसर होते हैं, तो उनके अंडर में हैं। तो जब आपका नियुक्त अधिकारी ही जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सामान्य प्रशासन एवं राजस्व न्यायालय की प्राथमिक इकाई होता है। इस कारण शासन का, आपके नियोक्ता का और सरकार का और सारी योजनाओं का प्रतिनिधित्व जो है पटवारी करता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त समस्त विभागों में समन्वय स्थापित कर कार्य करता है पटवारी। ठीक है,
इसके बाद पटवारी की पदस्थापना। तो पटवारी की पदस्थापना क्या है, डिप्टी कलेक्टर जो होते हैं या अनुविभागीय अधिकारी जो होते हैं वो इसकी नियुक्ति करते हैं। पटवारी एक फील्ड का कर्मचारी है, ठीक है। पटवारी एक शासकीय सेवक है जो जनता से सीधे संवाद करता है, शासन की जो भी बातें हैं वो सीधे जनता को बताता है, जनता की जो भी समस्याएं हैं वो सीधे पटवारी सुनता है। पटवारी जिला स्तर पर भरी जाने वाली स्थानीय नियुक्ति होती है, ठीक है। ये जिला स्तर पर ही नियुक्त की जाती है क्योंकि इसमें जो काम होता है वो बेसिक ब्लॉक जो होती है इसकी विलेज होती है, तो जो विलेज को जानता हो, विलेज को समझता हो, उस एरिया का रहने वाला हो, वो व्यक्ति वहां पर इजीली काम कर सकता है, ठीक है। तो ये जिला स्तर पे भरी जाने वाली स्थानीय यानी लोकल पोस्टिंग है, ये लोकल वैकेंसी है एक, ठीक है। प्रत्येक पंचायत यानी पंचायत मतलब कि कुछ गांवों का समूह मिलाकर एक पंचायत बनती है, एक पंचायत पर एक पटवारी रहना अनिवार्य है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि एक पंचायत पर एक पटवारी होगा कम से कम। अब 2 पंचायतों 3 पंचायतों में भी एक पटवारी होते हैं, जोग्राफिकल एरियाज और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ऐसे होते हैं। 2017 के पहले जो है 15-16 पंचायतें, 15-16 गांव एक पटवारी देखता था, लेकिन अब चीज़ें थोड़ी सी अपग्रेड हुई, ज़्यादा वैकेंसीज आई, तो उसके कारण अब लगभग 3 से 4 पंचायतें मैक्सिमम देखते हैं लोग, ठीक है। कुछ संशोधन भी बीच में आए थे जिसमें 3 पंचायतों से ज़्यादा देखने का नियम नहीं था, ठीक है। उस पर भी अपग्रेडेशन चल रहा है, अभी नई वैकेंसीज आएंगी तो हो सकता है प्रत्येक पटवारी एक ही पंचायत बचे, मैक्सिमम बहुत से बहुत 2 हो जाएंगे रेयर में, ठीक है। एक कार्य की सुविधा की दृष्टि से जो पटवारी है कुछ जगह पे कार्यालय में भी संलग्न है, जैसे कि कलेक्ट्रेट में, भू अभिलेख में, है ना, या SDM ऑफिस में, तहसीलों में, तो वो एक सुविधा की दृष्टि से, पटवारी की सुविधा की दृष्टि या कार्य की सुविधा की दृष्टि, ठीक है। अब मुख्य कार्य, सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्क है पटवारी के, आप वो समझ ले। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि जो भी लोग आए तो उनका माइंड सेटअप होना चाहिए। ऐसा नहीं है ना कि हम अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है हमारी कंट्री में कि हम कुछ भी करने के लिए कूद तो जाते हैं, लेकिन बाद में हमको रिपेंट होता है। तो रिपेंट ना हो, आप माइंड सेट करके आएँ, आराम से उस चीज़ को एंटरटेन करें, एंजॉय करें, उस चीज़ को सर्व करें, तो आपको भी एक सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए लास्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले तो अभी जो कुछ इसमें आप चाहें तो इसको पिछले कुछ सालों की कुछ नियमावलीज हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ नियम है, वो भी आप देख सकते हैं। इसके साथ सबसे पहला जो अभी आया है कि आपको मिनिमम वीक में मिनिमम 2 डेज आपको गांव में बैठना पड़ेगा, जो आपको अलॉटेड होगा, ठीक है। वो गांव जो आपका मुख्यालय होगा, जो पंचायत होगी, वहाँ पर आपको 2 दिन मिनिमम बैठना पड़ेगा, लोगों को सुनना पड़ेगा, डायरेक्ट उनसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उनकी प्रॉब्लम सुननी पड़ेंगी, उनकी सॉल्यूशंस वहीं पर देने पड़ेंगे। तो ये बेसिक 2 दिन मिनिमम का मतलब ये है, आप चाहें तो 5 दिन भी वहाँ बैठ सकते हो, कोई इसमें कोई रोक टोक नहीं है, बशर्ते आपका कोई काम उससे हिंडर ना हो, प्रभावित ना हो, ठीक है। इसके अतिरिक्त बाकी के जो बचे हुए दिन हैं, उन दिनों में आपको जो भी कार्य अलॉटेड होगा, चाहे वो तहसील पे हो, SDM ऑफिस में हो, कलेक्ट्रेट में हो, ठीक है, या आपका कोई और मुख्यालय RI सर्कल में हो, तो वहाँ पर आप ये कार्य देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आप रहकर वो कार्य कर सकते हैं। पटवारी जो लोग ये सोच कर आ रहे हो कि ये ऑफिस जॉब है, काफ़ी लोगों ने इसको क्या है कि मिसकैलकुलेट किया हुआ है, तो 10 to 9 या 10 to 6 की जॉब बोलते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे कि आपके जब नियुक्त अधिकारी, आपके SDM, आपके कलेक्टर, आपके तहसीलदार, वो 18 घंटे काम कर रहे हैं, तो आपको भी 18 घंटे काम करना पड़ेगा, ठीक है। इमरजेंसीज पे जैसे पुलिस ने काम किया था, वैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी पटवारियों ने कोविड के टाइम पे भी बाकायदा 24-24 घंटे काम किया है, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसको ये मानकर बिल्कुल ना सोचें कि ये 10 to 9 जॉब है, और आज से 10 साल पहले जो जॉब थी पटवारी की अब वो नहीं रही है। अब प्रॉपर टेक्निकल हो चुकी हैं चीज़ें और प्रॉपर मॉनिटरिंग है। तो मतलब पहले इसको लोगों ने थोड़ा सा एक मिसकॉन्सेप्ट किया हुआ है कि अरे आराम की जॉब है, 1 दिन जाना पड़ता है, महीने भर छुट्टी मारते हैं, तो अब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद मेन काम जो है वो ज़मीन के हैं, ज़मीन और कर के हैं, ठीक है, लैंड के हैं, आपके लैंड के और रेवेन्यू के हैं मेन काम। तो लैंड के कौन से? खसरा तैयार करना, खतौनी तैयार करना, नक्शा तैयार करना, नक्शा का सुधार करना, ठीक है, खसरा में सुधार करना, जिन्सवार तैयार करना, TRS पत्रक तैयार, बहुत सारे पत्रक तैयार करना, मतलब बेसिक काम है, ये काम है, और ये कंप्यूटराइज्ड है, आपको इसमें हाथ से कुछ नहीं करना। आज से 10 साल पहले पुराने जो पटवारी थे, आप उनसे पूछिएगा, वो लोग बैठकर केवल खसरा तैयार किया करते थे, लिखा करते थे, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल अपडेट करते रहना बीच बीच में, ठीक है। इसके बाद समय समय पर जब भी गवर्नमेंट आपसे जानकारी मांगेगी, तो जानकारी के हिसाब से आपको वो प्रोवाइड कराना है। जो भी आपसे कोई भी डेटा मांगा जाएगा, वो डेटा आपको प्रोवाइड कराना है, ठीक है। फिर कोई किसान ज़मीन खरीद रहा है, बेच रहा है, ठीक है, तो उसको अपडेट करना रिकॉर्ड्स में कंप्यूटराइज्ड। अब कंप्यूटराइज्ड जो है वो प्रॉपरली क्या है, टोटली मॉनिटर्ड है कि आपने यहाँ अपडेट किया और वो तुरंत दिखा, ठीक है, बहुत रैपिड है, और इंस्टेंट इसमें करेक्शंस होते हैं। आप जो भी करेक्शन आदेश मिलता है उस पर आप तुरंत करते हैं, ठीक है। कोई किसान मर गया है तो उसके वारसानों की जानकारी अपडेट करना, न्यायालय से कोई और आदेश आया है, खसरे में कोई और सुधार करना है, वो अपडेट करना, भूमियों का बंटवारा करना, स्थानांतरण करना, ठीक है। कृषि भूमि है, उसको कोई डाइवर्जन करा दिया किसी ने, उस पर कोई दुकान खोल ली किसी ने, उस पर कोई इंडस्ट्री खोल ली किसी ने, तो उसको डाइवर्ट करना,
डायवर्जन को अपडेट करना, ठीक है। इसके बाद हर वर्ष भू राजस्व और डायवर्जन टैक्स लेना, ठीक है। और जो भी आवेदन कोई भी किसान न्यायालय में देता है किसी भी संबंध में, उसकी जांच करना और उस पर प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट लगाना, ठीक है। मेन काम जो पटवारी का वो है पटवारी का प्रतिवेदन यानी पटवारी की रिपोर्ट। इसके बाद जो कृषि संबंधित समस्याएं हैं, एग्रीकल्चर संबंधित लोगों की समस्याएं, किसानों की, उनको सुनना और उनको प्रॉपर चैनल या तो प्रोवाइड कराना या उनको अवेयर कराना कि आपका काम कहाँ से हो सकता है, ठीक है। इसके बाद विभिन्न प्राकृतिक कारणों से जो क्षति होती है, जैसे मान लीजिए ओलावृष्टि हुई, अतिवर्षा हुई, ठीक है, आग लग गई जंगल में, बिजली गिर गई, इससे किसी पशु हानि हुई, घर की हानि हुई, किसान की हानि हुई, किसी कृषक की, ग्रामीण की हानि हुई, तो उसको समय पर जांच करके उसको मुआवजा प्रदान करवाना, आर्थिक सहायता प्रदान करवाने का काम पटवारी का होता है, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र, शोध क्षमता प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS प्रमाण पत्र, गरीबी रेखा कार्ड, इनमें कुछ जिलों में टीप लगानी पड़ती है, कुछ जिलों में जांच करनी पड़ती है, तो इसका अलग अलग जगह पे प्रोटोकॉल्स हैं, मतलब इसका, लेकिन फिर भी बेसिकली ये है कि आपको ये प्रमाण पत्र में आपकी टीप लगती है, ठीक है। कुछ जगह पे केवल लैंड रिलेटेड टीप लगती है, कुछ जगह पे आपको जांच करके रिपोर्ट करके पंचनामा लगाना पड़ता है। इसके बाद जो गवर्नमेंट का लैंड है उसके आप मतलब वो आपका लैंड है, ठीक है, वहाँ पर वो आपका लैंड है, आपकी भूमि है वो, तो आपको वहाँ पर उसको ध्यान देना है कि उसकी प्रोटेक्शन भी आप ही को करना है, उसका प्रिजर्वेशन भी आप ही को करना है, उसको सेफ भी आप ही को करना है। तो जो कोई अतिक्रमण कर लेता है वहाँ पर आपको उसको रिपोर्ट करना है गवर्नमेंट को और उसको प्रॉपर वहाँ पर इमीडिएट इफेक्ट पे उसको अपने कैप्चर करना उसको, ठीक है। अपने ऑफिशियल्स को बताकर कैप्चर करने की जिम्मेदारी आपकी होती है। यदि कोई अपनी ज़मीन नपाना चाहता है तो RI साहब नापते हैं जैसे कि, या तो उसमें आपको उनको असिस्ट करना है, हेल्प करना है। किसी यदि कुछ जगह पे जो सीमांकन आपने सुने होंगे, सीमांकन वगैरह है, नपाई है, पैमाइश जिसको हम कहते हैं, तो उसमें असिस्टेंस प्रोवाइड कराना, या कुछ जगह पे आपको खुद नापना पड़ता है तो वहाँ पर नापना, ठीक है। विभिन्न योजनाओं को ग्रामीणों तक पहुँचाना और उनका क्रियान्वयन करवाना। चुनाव जो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है किसी भी देश में, संविधान में, ठीक है, तो उसके में सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है पटवारियों का, क्योंकि ये ग्रामीण स्तर पे जुड़े होते हैं। तो लोगों को प्रमोट करना, लोगों का फॉर्म नंबर 6, 7, 8 से लेकर उसकी एंट्री करना, सूची बनवाना, कई बार नोडल ऑफिसर का भी काम करते हैं, ठीक है। और TL पे काम करना, यानी कि टाइम लिमिट होती है हर चीज़ की, उस टाइम लिमिट पे कोई भी कार्य करना। इसके अलावा विभिन्न मेलों में, विसर्जनों में, त्योहारों में, ठीक है, पर्वों पर, राष्ट्रीय पर्व पर कानून व्यवस्था का पालन करवाना, लॉ एंड ऑर्डर का पालन करवाना। क्यों? क्योंकि आप जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कलेक्टर सर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कलेक्टर मैडम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पर उनके आदेश अनुसार आपको उसको फॉलो करना है, ठीक है। और इमरजेंसी पे तो आप ये मान के चलिए कि आप इमरजेंसी पे वॉरियर हैं, आपको वहाँ पर खड़े होना है, फ्रंट लाइन वर्कर की तरह काम करना है आपको वहाँ पर भी। इसके अलावा जो आपके अपर हैं, जो भी आपके अधिकारी हैं, ठीक है, चाहे वो RI हो, नायब तहसीलदार, ASLR, SLR हो, SDM हो, ठीक है, या आपके डिप्टी कलेक्टर हो, ADM हो, OIC हो, ठीक है, कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, या CLR हो, या कोई मंत्री हो, या शासन हो, सरकार हो, जो भी आपको निर्देश देगी समय समय पर उसको आपको पालन करना। ये बेसिक काम है पटवारियों का। और आपने सुना होगा कई जगह पे बहुत भ्रांतियां भी रहती हैं, जो अभी तो खैर टेक्नोलॉजी काफ़ी अपग्रेड हो चुकी है, तो लोग अपने जो जिले है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके सब लोगों को जानता है, नाम जानता है, सबका फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप है, मिल जाता है इजीली। आज से 10 साल पहले जब इतना फ़ोन नहीं था तो गांव का व्यक्ति केवल पटवारी को जानता था और उसको ये लगता था कि हमारे लिए जो कुछ है वो पटवारी है। तो आपने सुने होंगे कुछ चुटकुले भी आए थे कि एक बार कलेक्टर साहब घूमने गए तो उन्होंने कहा कलेक्टर साहब को थोड़ा और पढ़ लिए होते तो आप पटवारी बन जाते। मतलब उनके लिए पटवारी एक बड़ा वो था, ब्रांड था एक टाइम पहले। अभी थोड़ा सा पटवारी जो है एक एम्प्लॉय है, ठीक है, एक ब्रांडर तो नहीं रह गया है, अब एक एम्प्लॉय रह गया। टेक्नोलॉजी इतना वास्ट हो चुकी है कि रेगुलर आपको मॉनिटरिंग करनी है, चीज़ों को रेगुलर काम करते रहना है इसमें, ठीक है। तो पटवारी एक बहुत रिस्पॉन्सिबल वर्क है, आप इसमें आएँ, जो भी लोग इसमें आना चाहते हैं। अब जैसे हम लोग तो है ही, हम लोग इसको एंजॉय कर ही रहे हैं, आप लोग भी आएँ एंजॉय करें, लेकिन ये बेसिक कार्य है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ आप एकदम से आएंगे और आप बोलेंगे अरे ये काम थोड़ा सा नया है, तो आपको इसको पता होना चाहिए। इसके बाद आप तैयारी करें, तो अब आप जब तैयारी करेंगे ये सब जानने के बाद ना, तो आपका मन ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक हमने देखा, ये हमने आपको बताया कि पटवारी क्या होता है, पटवारी का बेसिक कार्य क्या है। इसमें आपको कुछ और जानना, पूछना, समझना हो तो आप हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम पे कम्युनिकेट हमसे कर सकते हैं। इसके अलावा अब इसकी वैकेंसी क्या है, वैकेंसी कैसी आएगी, क्या होगा उसमें, सिलेबस क्या होगा, इसके बारे में एक बेसिक हल्का फुल्का जानकारी हम आपको अगली वीडियोज़ में अपने ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।